गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर से फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन रहेगा, Q इक्वल टू यानी पे बेस्ड रहेगा, इसी पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन मैंने कल आपको बता दिया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एंड मल्टीपल इंटीजर्स। किसमें ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? हमेशा मल्टीपल इंटीजर्स में। कोई भी बॉडी चार्ज तब कहलाएगी यदि बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन उससे निकाल ले या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तभी उसमें चार्ज होगा, नहीं तो वो न्यूट्रल रहेगी, ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी में यदि चार्ज है, इसका मतलब या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे, ये ध्यान रखना है। कोई कहता है एक बॉडी है जो चार्ज है, इसका क्या मतलब है? चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, आए होंगे कहीं से। यदि आए हैं तो उसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यदि उस बॉडी से चार्ज निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज। यदि हम चार्ज की बात करेंगे तो इसका मतलब आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिना गेन और लॉस का कोई भी बॉडी चार्ज नहीं होगी। मतलब यदि कोई बॉडी गेन नहीं करती इलेक्ट्रॉन का या लॉस नहीं करती है, तो उस बॉडी में चार्ज कितना होगा? तो यदि हम कह रहे हैं कि बॉडी चार्ज है, तो क्या दिमाग में आ रहा है? या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की होगी या तो लॉस की होगी। यदि गेन की है इलेक्ट्रॉन तो उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे, और यदि लॉस की है तो पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना आपको। अब कोई पूछ ले कि कोई बॉडी चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ है। कितने इलेक्ट्रॉन है हम ये भी बता सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है किसी चार्ज बॉडी में, यदि उसका चार्ज पता चल जाए तो हम बता भी सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्लियर है सभी को? तो उसी पे बेस्ड 1 कूलम चार्ज बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हमने कल फाइंड किया था? 6.25 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई बॉडी में 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होता है? 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आज कुछ प्रॉब्लम और करेंगे। कुछ एटम है हमारे पास, मान लीजिए लिथियम एटम है, जिसमें इस तरह से लिथियम एटम है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एटम है, जिसे आप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। लिथियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, और एटॉमिक मास कितना है? 6 है। अब मुझे निकालना है कि इस एटम में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। तो चार्ज जानने के लिए फार्मूला है Q इक्वल टू Ne। किसी भी एटम में कितना चार्ज है यदि ये मुझे जानना हो तो मुझे क्या करना होगा? Q इक्वल टू Ne लगाना है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यदि ये जानना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N निकालना है, यदि नहीं पता तो। अब Q क्या है? चार्ज ऑफ बॉडी या चार्ज ऑफ एटम। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज द फंडामेंटल चार्ज। अब N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एलिमेंट को देखिए और बताइए इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कौन बताएगा? कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर।
समझ में आया क्या? किसी भी एटम या एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो जितना भी एटॉमिक नंबर रहेगा वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये क्या है? n इक्वल टू कितना हो गया? 3। क्यों आपको पता ही है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकालना क्या है? Q इक्वल टू यानी n है 3, E कितना है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कितना आ जाएगा? 4.8 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इस लिथियम एटम में कितना चार्ज आपको मिला? 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है। क्लियर है? समझ में आया क्या? चलिए लिख लीजिए जल्दी से क्या करो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम, अब एटॉमिक नंबर नहीं बताऊंगा, सब लोग इसका चार्ज निकालिए। सोडियम का चार्ज फाइंड करें। एटॉमिक नंबर सभी को याद होना चाहिए। कितना है? 11 होता है। 11 23 एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ट्राई करें सभी लोग। 10 टू पावर भी कुछ है तो यहां से ये हो जाएगा या क्यों बराबर यानी 11 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सही है? सबसे बन जाएगा? कोई ऐसा जिससे ना बना हो? सबसे बन गया? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे उम्मीद है आप सभी से बन जाएगा। ऑक्सीजन, एक सेकंड, दूसरे हो गया, लगा लीजिए इसको भाई। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 का क्या मीनिंग है? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं किसी से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 और एटॉमिक मास 16। लेकिन अब यहाँ पे n 8 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 तो होता ही है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्या बताता है? वो ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा। यदि लेंगे तो नेगेटिव चार्ज, देंगे तो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे Q इक्वल टू यानी लगा दें 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसका गुणा कर देंगे 16 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये ऑक्सीजन -2 पर चार्ज हो। सभी को पता है? कोई दिक्कत? अब आप निकालेंगे Na+। Na+ पे कितना चार्ज? Na+, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो क्या 11 में से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन निकल गया? यदि निकल गया है तो ही प्लस चार्ज। कोई भी बॉडी पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज तभी लगेगा जब वो या तो इलेक्ट्रॉन निकाला हो या तो लिया हो। तो प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? जितनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इसका मतलब यानी इसमें कितना है? 10 हो गया।
तो Q बराबर यानी n10 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 सेम आ गया। जो ऑक्सीजन -2 का चार्ज था जितना उतना ही सोडियम प्लस में चार्ज बनेगा कि नहीं। एक और Ca+2 कैल्शियम +2 ट्राई करें सभी लोग, खुद के दिमाग का यूज करिए। तो यहाँ पे n इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। Q इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का 20 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 मतलब n कितना हो जाएगा 18, तो n ही लगा दो 18 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19। अब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 28 इंटू सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, चेक कर लीजिए, ठीक है। बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल 6.4 into 10 to power 18 electron 18 coulomb charge, is it possible 6.4 into 10 power 18 coulomb charge on body क्वेश्चन समझ में आया क्या? Is it possible 6.4 into 10 power 18 coulomb charge on body? क्या 6.4 into 10 power 18 coulomb का चार्ज किसी बॉडी में पॉसिबल है? क्या इतना चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या ये जो चार्ज लिखा है ये किसी बॉडी में संभव है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहता है क्वेश्चन? क्या 6.4 into 10 पावर 18 कूलम का चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ चार्ज दिया है, यदि हम उस बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, क्या किसी बॉडी में हाफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? इंटीजर्स। यदि इसमें से किसी इस बॉडी का जिसमें इतना चार्ज है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, यदि इलेक्ट्रॉन इंटीजर्स में आए तो पॉसिबल है, और नहीं आए तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं। माना कि ये बॉडी है जिसमें चार्ज कितना है 6.4 10 to power 18। क्या ये पॉसिबल है? ये जानने के लिए मुझे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो Q बराबर यानी से N बराबर Q/E। Q कितना है 6.4 10 to power 18 और E कितना है 1.6 10 to power -19। ठीक है, इसको -18 कर दीजिए, इससे इजीली कट जाए, है ना। तो 4 टाइम्स ये जाएगा, 4 into 10 to power -18 into 10 to power +19। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 10 to power +19।
और प्लस 19 में 18 माइनस हो गया, कितना बचा? 4 इंटू 10। क्या किसी एटम में या बॉडी में 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? यस, यस, इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल। समझ में आया क्या? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या किसी बॉडी में इतने चार्ज पॉसिबल हैं? यदि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स में आता है तो उतना चार्ज पॉसिबल है, और इंटीजर्स में नहीं आता तो पॉसिबल नहीं। क्लियर सभी को? और चेक कर लेते हैं। Is it possible 5.6 10 power minus 20 coulomb charge on a body? चेक करिए। यह निकालिए, इसका पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया इसमें? n इक्वल टू Q बाई E, 5.6 into 10 power minus 20, 1.6 10 to power minus 19, 56 divided by 16, 10 power minus 20 into 10 power minus plus 19, डिवाइड कर लें। टेन टू पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.35 इलेक्ट्रॉन। 0.35 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? इंटीजर? ये इंटीजर है कि रेशनल नंबर? रेशनल में जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? इंटीजर्स नहीं है तो यहाँ पे नो, it is not possible। ठीक है ना? ये पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से आपको किसी भी एटम में चार्ज दिया हो और क्या उस एटम में उतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको उसका क्या निकालना है? क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें यदि हम निकाल लें और यदि इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स में आ जाए तो ये क्लियर है कि उसमें कितने एटम। सभी क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखिए। एक 10 to power 9 electron, a 10 to power 9 electron moves from one body to other body in per second
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम is required, how much time is required to get a total charge of, to get a total charge of 1 coulomb on the other, 1 coulomb on the other body, क्वेश्चन क्या है, एक 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इन पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 10 to power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, उस बॉडी में कितना चार्ज है 1 कूलम का, उस बॉडी में कितना चार्ज है 1 कूलम का। अब 1 कूलम के बॉडी में जो चार्ज है, उस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझिए। एक बॉडी है, एक बॉडी है, मान लो बॉडी ए है, इस बॉडी में कितना चार्ज है 1 कूलम चार्ज, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इसमें 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बॉडी बी है, इस बॉडी से इस बॉडी में 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो रहे हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी ए है जिसमें चार्ज कितना है 1 कूलम। अब आपको मैंने बताया कि बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, बॉडी ए से बॉडी बी में एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं 10 to power 9, हर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं 10 to power 9। अब इस बॉडी के 1 कूलम चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन हो, वो सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी ए से बॉडी बी तक भेजने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? वन कूलम चार्ज की बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन को बॉडी ए से बॉडी बी में भेजना है, और एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहे हैं 10 to power 9। तो कितना समय लग जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉन को ए से बी में भेजने की, वो टाइम निकालो। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सभी को याद है ना? 6.25 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इसको जल्दी से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी पर सेकेंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चार्ज
given out from the body in per second. पर सेकेंड कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। तो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक सेकंड में कितना चार्ज जाएगा पहले ये निकाल लें। एक सेकंड में बॉडी ए से बॉडी बी में कितना चार्ज जाएगा। तो Q बराबर यानी n 10 to power 9 E 1.6 10 to power minus 19 कितना हो जाएगा ये 1.6 10 to power minus 10 कूलम। टेन पावर माइनस 10 कूलम। सही है, किसी कोई दिक्कत है इसमें? ये चार्ज गिवन आउट फ्रॉम बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इस बॉडी से इस बॉडी में कितना चार्ज जाएगा 1.6 10 to power minus 10 कूलम का चार्ज। अब मुझे 1 कूलम का भेजना है। अभी तो 10 पावर माइनस 10 है, 10 पावर माइनस 10 मतलब बहुत कम है। अब क्या करोगे आप? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25। उसको निकाल सकते हैं 10 to power 18। तो बेटा दो इसको। ये आपने किसका चार्ज निकाल दिया? इस बॉडी में एक सेकेंड में जितने चार्ज गए हैं ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं? अब टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक चार्ज कूलम का चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर करना। तो टाइम कितना होगा बताइए? टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बॉडी A to B। A to B में कितना लग जाएगा? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे आप लोग? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन में 10 टू पावर, इसमें 10 टू पावर यूज नहीं करते हैं। ये जो हमने टाइम निकाला है ना, चार्ज ट्रांसफर टाइम रिक्वायर्ड तो चार्ज ट्रांसफर वन कूलम चार्ज ट्रांसफर इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज 1 कूलम ट्रांसफर, तो 1 कूलम चार्ज की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1.6 इंटू 10 पावर
-10 कूलम। कितना चार्ज है? 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 1.6 10 कूलम इस बॉडी से इस बॉडी में। तो 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/1.6 10 सेकेंड। क्या किया मैंने? चार्ज गिवन आउट फ्रॉम अ बॉडी इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इस बॉडी से इस बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 1.6 10 कूलम। तो टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज 1.6 10 कूलम ट्रांसफर इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना समय लग जाएगा? 1/, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? ये 10/16 वही हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 0.625 10 कितना आ जाएगा? ये 6.25 10 सेकेंड। ठीक है, नीचे लिख लिया है, इधर का लिख लिया आपने। समझ में आया क्या? बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज को ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए 6.25 10 सेकेंड लगेगा। अब यदि इसको हम ईयर में बताएं कितने साल लगेगा? 1 कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यदि 10 पर सेकेंड चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो कितने साल लगेगा? ये निकालना पड़ेगा। तो साल में तब तो पता चलेगा कितना धीरे आप काम कर रहे हो। तो 6.25 10 को 1, ये टाइम सेकेंड है, सेकेंड को ईयर बनाना है तो सबसे पहले 1 साल में 365 दिन। 1 साल में कितना? 365 दिन। और फिर 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब ये ऊपर क्या आ जाएगा? ईयर। क्या हो जाएगा? ईयर। ठीक है ना? समझ में आया क्या? अब इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। सभी लोग ट्राई करें। तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 365 गुणे 24 गुणे 3600। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? कैलसी से निकाल के बता दीजिए। तो ये आएगा 198.18 ईयर। इसको लगभग 200 साल बोलेंगे। किसी बॉडी से हमारे पापा के जमाने में किसी बॉडी से 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किए रहे होंगे, अभी भी वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। एससी वर्मा की प्रॉब्लम है, सीधा सीधा दिया है एससी वर्मा ने। उनको बहुत प्रॉब्लम थी, आईआईटी दिल्ली में चले गए। एससी वर्मा जी आईआईटी दिल्ली में है, अभी जीवित पंजीयन है उनका। अभी 3 साल के और प्रोफेसर बचे। हाँ, तो उन्होंने
ये कहा कि यदि किसी एक बॉडी से, जिस बॉडी में कितना चार्ज है 1 कूलम का, उस 1 कूलम के चार्ज को बॉडी ए से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने में यदि आप 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो पूरी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना समय लग जाएगा, उनके हिसाब से 200 साल। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हम पर सेकेंड लगभग 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तब जल्दी हो जाएगा। लेकिन 9 करेंगे तो 200 लगेगा, तो 200 साल आपके पास है। किसी एक बॉडी से दूसरी, 1 कूलम के लिए इतना समय लगेगा। अभी 150 कूलम हो गए तो उतने साल और बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है ज़्यादा समय भी न लगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला भी जाए कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और